नमस्कार, न्यूज 18 अपडेट में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सिरांधा। शुरुआत पटना के खबर से, जहां पर बवाल हुआ है। पटना सिटी के बाईपास में दरअसल महिंद्रा शोरूम के पास लोगों ने जमकर बवाल काटा और एक हाइवा में आग लगा दी। दरअसल महिंद्रा शोरूम के पास हाइवा ने एक युवक को टक्कर मार दी थी। इस टक्कर में युवक बुरी तरह से जख्मी हो गया और उससे नाराज स्थानीय लोगों ने हाइवा को आग के हवाले कर दिया। स्थानीय लोगों ने हाइवा चालक से मारपीट भी की। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह लोगों को शांत करवाया और घायल युवक के साथ हाइवा चालक को अस्पताल पहुंचाया। ये तस्वीरें देखिए, पटना सिटी की ये तस्वीरें, जहां हाइवा चालक की स्थानीय लोगों ने पिटाई की। हाइवा से दरअसल एक युवक जख्मी हुआ था। आक्रोशित लोगों ने हाइवा को आग के हवाले कर दिया और हाइवा पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। यहां पर बाद में दमकल की टीम वहां पर पहुंची और आग पर काबू पाया। तो पटना सिटी में यह घटना दरअसल घटी है। हम आपको बता दें कि महिंद्रा शोरूम के पास एक हाइवा की टक्कर से एक युवक जख्मी हो गया, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। हाइवा चालक की जहां लोगों ने जमकर पिटाई कर दी, वहीं हाइवा को आग के हवाले कर दिया। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह यहां पर मौजूद लोगों को, आक्रोशित लोगों को शांत करवाया और घायल युवक के साथ साथ हाइवा चालक को भी अस्पताल पहुंचाया गया। आक्रोशित लोगों ने हाइवा को आग के हवाले कर दिया। बाद में दमकल की टीम को भी इत्तला दी गई। दमकल की टीम मौके पर पहुंची और हाइवा में लगी आग को शांत किया। जो एक एक्सीडेंट हो गया, उसमें एक व्यक्ति इंजर्ड हो गया है, तो लोग जो है क्या करके हाइवा को आग लगा दिए और ड्राइवर के साथ मारपीट कर रहा था। ड्राइवर को सुरक्षित जो कि थाना पहुंचा दिया गया। इंजर्ड हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है और फायर ब्रिगेड आ गई है, आग में बता दिया गया। सर, जो एक्सीडेंट हुआ वो कैसा था? अभी इलाज चल रहा है। हम लोग यहाँ पे आग बुझाने में लगे हुए हैं और कंट्रोल में लगे। सर, क्या नाम था, कुछ पता चल पाया उसका? अभी पता नहीं चल पाया। हम लोग यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर में लगे। एक्सीडेंट का कोर्स में आप कुछ लोगों द्वारा हाइवा में आग लगा दिया गया है, जिसके कारण हाइवा को कुछ क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसे फायर ब्रिगेड मंगा करके अविलंब आग पर काबू पा लिया गया है। सर, युवक की पहचान हुई है सर? अभी हम लोग उसका जांच कर रहे हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं कि कौन लोग थे और मालिक के कौन थे जो आग लगाया है, इसकी हम लोग जाँच कर रहे हैं। जो हाइवा के चालक को भी पब्लिक मारपीट कर रहा था, जिसे कि पुलिस द्वारा बचा करके सुरक्षित उसे ले जाया गया है। और खबर समस्तीपुर से, जहां रोसड़ा में हथियारबंद अपराधियों का आतंक देखने को मिला है। यहां अपराधियों ने घर के बाहर से हथियार के बल पर गाड़ी लूट ली। दरअसल जब अपराधी घर के बाहर गाड़ी लूट रहे थे, तभी मालिक ने इसका विरोध किया, लेकिन अपराधियों ने हथियार दिखाकर गाड़ी लूट ली और फरार हो गए। इस घटना के बाद इलाके के लोग काफी डरे हुए हैं। लोगों का कहना है कि 1 साल पहले भी ऐसी ही घटना घटित हुई थी, लेकिन अभी तक उसका कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। वहीं घटना के बाद नाराज लोगों ने पुलिस की कार्यशैली के खिलाफ जमकर बवाल काटा और NH 55 को जाम कर आगजनी की। फिलहाल पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत करवा लिया है। झारखंड के लातेहार में बालूमाथ के कुशमाही रेलवे साइडिंग में सुबह अपराधियों ने फायरिंग कर दहशत फैलाने की कोशिश की। ग्रामीणों ने 2 अपराधियों को दौड़ाकर हथियार और मोटरसाइकिल समेत उन्हें पकड़ लिया। हालांकि बाकी 4 अपराधी भागने में सफल रहे। घटना के बाद साइडिंग में काम बाधित है। ग्रामीणों का यहां पर जमावड़ा लगा हुआ है और पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। उधर मधुबनी के खजौली थाने के पुलिस इंस्पेक्टर शिव कुमार को निगरानी की टीम ने 15,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इंस्पेक्टर शिव कुमार ने एक मामले को निपटाने के लिए 50,000 रुपए घूस की मांग की थी। इस मामले में 15,000 रुपए बतौर एडवांस देना तय हुआ था। पीड़ित पक्ष ने इस बात की शिकायत निगरानी की टीम से की और आज सुबह एडवांस के 15,000 रुपए लेकर इंस्पेक्टर शिव कुमार के आवास पहुंचा, जहां पीड़ित ने जैसे ही रुपए इंस्पेक्टर शिव कुमार को पकड़ाए, निगरानी की टीम ने शिव कुमार को रंगे हाथ दबोच लिया। एसपी साहब के आदेश के अनुसार मैं यहाँ जांच करने आया हूँ। जांच में ये मामला कदाचार और रिश्वत लेने का स्थापित हो रहा है और इसमें जांच प्रतिवेदन जाएगा और इसमें फिर आगे जो अनुशासनिक कार्रवाई होती है विभाग की तरफ से वो एसपी साहब के स्तर से की जाएगी।
और झारखंड के मंत्री सीपी सिंह ने शत्रुघ्न सिन्हा और यशवंत सिन्हा को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने महागठबंधन की कल कोलकाता में हुई रैली में शामिल होने वाले दोनों नेताओं को गद्दार करार दिया। साथ ही कहा कि बीजेपी ने शत्रुघ्न सिन्हा और यशवंत सिन्हा को बहुत कुछ दिया है और अब वे बीजेपी में रहकर बीजेपी के ही खिलाफ काम कर रहे हैं। ऐसे में वो दोनों नेता गद्दार हैं। थैंक यू सो मच। को भारतीय जनता पार्टी जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं, शत्रुघ्न सिन्हा वगैरह वगैरह, ये सारे लोग को भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ दिया है और भारतीय जनता पार्टी ने दिया। और भारतीय जनता पार्टी के देने के बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ जो गद्दारी कर रहे हैं, देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, जो जिस थाली में खाए और उसी में छेद करे तो उसे गद्दार नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा। इसलिए मैं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी में रहकर और भारतीय जनता पार्टी के साथ जो भी इस तरह की बातें कर रहा है वो सारे के सारे गद्दार होंगे, चाहे वो कोई भी हो। और शत्रुघ्न सिन्हा पर झारखंड के मंत्री सीपी सिंह के बयान पर आरजेडी ने पलटवार किया है। आरजेडी नेता ने कहा कि शत्रुघ्न सिन्हा का बीजेपी में लगातार अपमान हो रहा है और इसलिए उन्होंने बीजेपी के खिलाफ शंखनाद किया। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। दिन के बाद सीपी सिंह जी को भी कोई गद्दार कहने वाले आ जाएंगे। अरे शत्रुघ्न सिन्हा जी उस समय से बीजेपी के साथ थे जब बीजेपी का लोकसभा में 2 सांसद होते थे और वहां से शत्रुघ्न सिन्हा जी ने यहां तक का सफर तय किया। लेकिन आप अगर किसी के भावनाओं का कद्र नहीं कीजिएगा, किसी का सम्मान नहीं कीजिएगा, बिहारी बाबू का अपमान आप कीजिएगा, तो शत्रुघ्न सिन्हा जी ने जो शंखनाद किया है फिर आपको यहां से 2 की संख्या में पार्लियामेंट में पहुंचा देंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। युवा जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष और टिकारी विधायक अभय कुशवाहा ने एलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा पर जमकर हमला बोला है। अभय कुशवाहा ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा खुद 4.5 साल तक केंद्र में शिक्षा मंत्री रहे और अब बिहार में शिक्षा सुधार की बात कहते हैं। कुशवाहा सम्मेलन में शामिल होने जहानाबाद पहुंचे अभय कुशवाहा ने दावा किया कि कुशवाहा समाज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ है। शिक्षा विभाग के वो केंद्र में मंत्री रहते हैं और शिक्षा सुधार की बात करते हैं, और जब समय आता है चुनाव का, इसके पहले भी राज्यसभा के मेंबर थे तो सारा रस चूस लिए 4.5 साल तक, ओकर बाद फिर छोड़ दिए। और जिस समाज से वो आते हैं वो समाज पूरी एकजुटता के साथ माननीय नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में खड़ा रहा। इधर आरएलएसपी के ललन गुट कोर कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया और बिहार में आने वाले चुनाव के पहले कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। विधायक ललन पासवान ने बताया कि उनके गुट ने एनडीए से 2 सीटों की मांग की है। साथ ही कहा कि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो अपने सहयोगी का साथ कभी नहीं छोड़ती। थोड़ा है कि 17 जो हो गया वो लक्ष्मण रेखा थोड़े राजनीति में होती है। अभी तक राजनीति में कभी लक्ष्मण रेखा खींची ही नहीं जाती। राजनीति में परिस्थितियों का सब जगह समझौते होते हैं और हम लोगों ने अपनी बात दोनों बड़े नेताओं को बता दिया है। अब न्याय और फैसला उनको सुनाना है कि कब क्या करेंगे नहीं करेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रांची के हरमो मैदान में आज शहरी समृद्धि उत्सव सह लाभुक सम्मेलन का आयोजन किया गया। सीएम रघुवर दास ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। इसके लिए मैदान में अलग अलग स्टॉल्स बनाए गए हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के अलावा मंत्री सीपी सिंह भी इस उत्सव में शिरकत उन्होंने की है। इस कार्यक्रम में 10,000 से ज्यादा लाभुकों के आने की संभावना है। मैं मानता हूं गरीबों में आत्मविश्वास पैदा करने का ये उत्सव है और इस उत्सव के आयोजन के लिए मैं नगर निगम के मेयर, डिप्टी मेयर, सीओ और तमाम पार्षद को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद देना चाहता हूं। यह उत्सव हमें नई शक्ति देता है, नई चेतना देता है तथा नया विश्वास भी देता है। सरकार की योजनाएं पूर्व में भी बनती थी,
कोई भी सरकार की योजनाएं उत्तम होती थी, पर कई बार सरकार की उत्तम योजनाएं समाज के पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में क्रियान्वित करने के कारण उपेक्षित परिणाम नहीं हो। जरा आप सोचिए, 67 वर्ष देश को आजाद हुए, आपको भी अनुभव होगा, किसी सरकार ने आपके सुख दुख के बारे में पूछा है? एक भी ऐसा आदमी नहीं होगा जो ये कहे कि पिछली सरकारों ने इस तरह जनता, गरीब जनता से सुख दुख पूछने का काम। बिहार राज्य महिला आयोग की 3 सदस्यीय टीम बेगूसराय के चौराही का दौरा करने के बाद समस्तीपुर पहुंची है। इस टीम में आयोग के अध्यक्ष दिलमणि मिश्रा के अलावा 2 सदस्य और हैं। महिला आयोग की टीम बेगूसराय, मधुबनी, दरभंगा के साथ समस्तीपुर के दौरे पर निकली है। कल आयोग की टीम ने बेगूसराय के चौराही में तेजाब पीड़ित महिला से मुलाकात कर पूरे मामले की जानकारी ली। आज टीम मधुबनी और दरभंगा का दौरा कर रही है। महिला आयोग की माने तो जल्द ही बिहार के सभी जिलों में महिला सुरक्षा को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। था कि पेपर के माध्यम से हम लोग को पता चला कि हमारी गांव है, वहां पर 3 व्यक्ति पर तेजाब छिड़क के बहुत बुरी तरह से घायल कर दिया है। तो हम लोग उसी में कल गए थे, तो लड़की से भेंट किए। लड़की बताई कि पहले शादी के बाद से ही हमको बहुत प्रताड़ित करता था, ससुर खासकर। ससुर जो कहता था वही मेरे पति करता था, मारपीट करता था। हमें अपने बच्चों में एक संस्कार देना होगा, सामाजिक परिप्रेक्ष्य को थोड़ा बदलना होगा, दृष्टिकोण को बदलना होगा। तो ये महिला आयोग इस चीज़ पर एक जल्दी ही एक वर्कशॉप करने जा रही है, जिसमें महिलाओं के प्रति लोगों की संवेदना बढ़े और महिलाओं के को लेकर के सोच बदले। इस चीज़ पर जल्दी हम लोग एक कार्यशाला करेंगे, महिलाओं के अधिकार को लेकर के कार्यशाला करेंगे। और आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बिहार पुलिस मुख्यालय ने बड़ा फैसला लिया है। डीजीपी केएस द्विवेदी ने चुनाव की तैयारियों को लेकर आईजी से लेकर डीआईजी, एसएसपी, एसपी और डीएसपी तक की छुट्टी पर रोक लगा दी है। इन सभी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। एडीजी मुख्यालय ने जारी आदेश में कहा है कि विशेष परिस्थिति में तार्किक आधार पर ही इन अधिकारियों को छुट्टी मिल सकेगी। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। आदेश में कहा गया है कि अगर कोई डीआईजी किसी एसपी की छुट्टी मंजूर करते हैं तो उन्हें खुद संबंधित जिले में कैंप कर जिला पुलिस पर नियंत्रण करना होगा। और इस बीच जहानाबाद से बड़ी खबर मिल रही है। जहानाबाद में कुशवाहा दांगी सम्मेलन में हंगामा हुआ है। शिक्षा मंत्री के सामने ही कार्यकर्ताओं का यह हंगामा हुआ है। घोषी से आए कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर यहां पर हंगामा किया है। हंगामे से मंच पर पूरी तरह से अफरा तफरी का माहौल हो गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे जहानाबाद की। हम आपको बता दें, कुशवाहा दांगी सम्मेलन यहां पर चल रहा था और इसी दौरान यहां पर हंगामा शुरू हो गया। शिक्षा मंत्री वहां पर मौजूद थे और उनके सामने ही कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया। ये सभी कार्यकर्ता जो घोषी से आए हुए थे, अपनी तमाम मांगों को लेकर उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। इस हंगामे के बाद अफरा तफरी का माहौल वहां पर पैदा हो गया। तस्वीरें आप देखिए कैसे कार्यकर्ता हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। और बड़ी खबर आरा से मिल रही है। केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा के हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ गई है। आरा सर्किट हाउस से गाड़ी से गए हैं केंद्रीय मंत्री। आरा जैन कॉलेज में दरअसल बुद्धिजीवी सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसी में शिरकत करने के लिए केंद्रीय मंत्री आए थे, लेकिन उनके हेलीकॉप्टर में खराबी आने की वजह से वो आरा सर्किट हाउस से गाड़ी से गए आरा जैन कॉलेज। आरा जैन कॉलेज में बुद्धिजीवी सम्मेलन का आयोजन किया गया है। बिहार के शिक्षकों के लिए शिक्षकों ने मिलकर एक वेब पोर्टल बनाया है, जिसके जरिए ये जानने में सुविधा होगी कि कौन सा शिक्षक किस प्रतिनियुक्ति पर है।
साथ ही उसकी पूरी डिटेल भी वेब पोर्टल www.teachersofbihar.org पर देख सकेंगे। इसके अलावा एक ई मैगजीन की भी शुरुआत की गई है, जिसे भी पोर्टल पर देख और पढ़ा जा सकता है। पटना में आज इस पोर्टल और ई मैगजीन का लोकार्पण बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल के स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर संजय कुमार सिंह ने www.teachersofbihar.org का शुभारंभ किया। एक तरफ तो जाति तोड़ो समाज जोड़ो की बात की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ अभी भी कुछ जगहों पर जाति को ही आधार बनाकर शिक्षा दी जा रही है। कैसे और क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। अरवल शहर का एक हाई स्कूल ऐसा भी जहां जाति के आधार पर होती है छात्रों की पढ़ाई। स्कूल रजिस्टर में जाति के आधार पर नामांकन। अरवल शहर में स्थित बालिका उच्च विद्यालय, जहां जातीय आधार पर छात्राओं का नामांकन होता है। स्कूल में 2000 छात्राएं मैट्रिक और इंटर में पढ़ रही हैं, जिन्हें जाति के आधार पर 13 सेक्शन में बांट दिया गया है। हालांकि जब हमारी टीम स्कूल के प्रिंसिपल से मिली तो उन्होंने ऐसी किसी घटना से इनकार किया। पहले था ऐसा, तो अब ऐसा नहीं है। वैसा निर्देश है कि वैसा नहीं करना है, मिला जुला के करना है सब लोग क्लास। स्कूल को कितना है शिक्षक जी? शिक्षक तो यहाँ 16 शिक्षक है। छात्रा हो गए सब 2632। प्रिंसिपल भले ही इनकार कर रहे हों, लेकिन नामांकन पंजी चीख चीख कर गवाही दे रही है कि स्कूल में सब कुछ जाति के आधार पर बटा हुआ है। छात्राओं ने भी इस बात की तस्दीक की है। कहाँ पढ़ती हो? 9 सेक्शन क्या तुम्हारा है? ए। किस जाति से बिलोंग करती है? पशमान। किस जाति से करती हो तुम? सरकार शिक्षा में गुणवत्ता सुधार हो, इसके लिए प्रयास कर रही है, लेकिन स्कूल प्रबंधन इस पर पानी फेरने में लगे हैं। तभी तो जिला मुख्यालय में चलने वाले स्कूल का ये हाल है। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18 अरवल। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन बिहार और झारखंड की बाकी तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जाएं। हमारी वेबसाइट है news18bihar.com और news18jharkhand.com।